शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। एक्चुअली में मैं आज इनवाइटेड थी कहीं पर उसमें इंटरव्यू के लिए किसी चैनल पे, तो मैं 1 घंटे का इंटरव्यू वहाँ पर देकर आई हूँ और इसीलिए मैं देर से स्टार्ट किया। मैं फिर सोच में पड़ गई कि आज मैं करूँ कि नहीं। तो मैंने सोचा इसी किताब को जो 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद है, इसको थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं आज, फिर पार्ट 3 में ख़त्म कर लेंगे शायद। इंदिरा जी आपको जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो जो विडोज़ ऑफ वॉर है, हम हिंद के बारे में बात कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में देखा था कि हिंद जो है वो अ, मोहम्मद की वाइफ़ जो है वो उसने अबू बकर उसके पास गया बोलने के लिए, लेकिन उसने अबू बकर 52 इयर्स का था, उसने मना कर दिया। फिर उमर गया उससे जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, हिंद बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत रॉयल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलॉन्ग करती थी और राजसी लोग थे वो लोग। लेकिन जब अबू बकर 52 का था और उसने उसको मना कर दिया, इसके बाद उमर गया तो उमर ने भी को भी उसने मना कर दिया। इसके बाद जो है वो अम, इसके बाद तीसरा जो है ये मोहम्मद गया और इसने मोहम्मद को बहुत तरह के इशारों में मोहम्मद तो अबू बकर से भी बड़ा था, वो 55 का था उस समय। लेकिन उसने मोहम्मद को बहुत तरह से बोला और फिर उसने उसको करना चाहा और लेकिन मोहम्मद जो है वो उसके पीछे ही पड़ गया और फिर इसने उससे शादी कर ली और कई दिन तक वो उसके साथ जो है नहीं रही, वो बचती रही उससे। यहाँ तक हमने देखा था। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं 1 सेकंड में आती हूँ। सॉरी मुझे काम पड़ गया था तो हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हिंद थी ये बड़ी खूबसूरत थी और ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलॉन्ग करती थी। अबू बकर 52 साल के को उसने मना कर दिया फिर जो उमर है वो उससे शादी करना चाहता था हिंद के हस्बैंड के मर जाने के बाद, लेकिन उसने भी उसको भी मना कर दिया। फिर मोहम्मद जो है उसको भी उसने इशारों से मना किया लेकिन मोहम्मद माना ही नहीं। अब उससे शादी हो गई जब, तब वो कई दिन तक बचती रही।
लेकिन फिर बाद में जो है उसका कोई साथ में था, उसने उसको डाँट लगाई, उसके भाई, उसके कज़न ने। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम जो है आज शुरू करेंगे हिंद और मोहम्मद 626 से लेकर 632 तक। तो ये किताब जो है इंग्लिश में है और ये तारा मैकआर्थर जी ने मुझे दी है और किताब को दिखा-दिखा के मैं नहीं पढ़ूँगी अब जो है क्योंकि उन्होंने अभी ये किताब मार्केट में नहीं लाई है और उन्होंने मुझे अपनी कॉपी दी है, तो मैं जो है इसको वैसे ही सुना दूँगी, अगर कोई एंसेस्ट्री का चार्ट होगा वो आपको ज़रूर दिखा दूँगी। तो जब हिंद ने से मोहम्मद ने शादी कर ली, तो उससे पूछा गया कि आप आपके दिल में आयशा की क्या जगह है? तो वो चुप रहा, क्योंकि आयशा की जगह तो चैलेंज हो गई और आयशा ऐसा विश्वास करती थी कि हिंद जो है वो उसकी 3rd फेवरेट वाइफ है। मोहम्मद का जो है अ, ये जो हिंद थी इसने बहुत तरह से कहा था कि भई मैं तो मोनोगैमस हूँ। तो अब ये जो है इसको बहुत अच्छी लॉयल्टी मिलने लगी हिंद को और हिंद जो है उसकी तरफ बड़ी लॉयल हो गई और हालाँकि वो उससे कोई प्यार-व्यार नहीं करती थी लेकिन वो अब क्योंकि वो अपने हस्बैंड के प्रति बहुत लॉयल थी और जन्नत में भी उसको अपना हस्बैंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मोहम्मद से शादी कर लिया और देखो मोहम्मद की चालाकी की अपनी बीवियों को तो बोल दिया कि भई वो दोबारा शादी नहीं करेंगी ताकि वो जो है अपने हस्बैंड को जो मोहम्मद है उसको भी पैराडाइस में पाएँ, लेकिन इससे ये फ़ौरन तैयार हो गया शादी करने को। जबकि ये जो है मोनोगैमस रह के अपने पति की ही बीवी बनना चाहती थी जन्नत में। तो इसने कह दिया कि मैं बोल दूँगा जन्नत में ऐसा कर दूँगा, ये हमने पिछली बार देखा था। अब जो एम्परर था एबिसीनिया का जिसने कि इन लोगों को बड़े प्रोटेक्शन दिया था वो 630 के लेट में वो मर गया। अब जो नया एम्परर है और उसने जो है मोहम्मद ने कुछ ज्वेलरी और मस्क भिजवाया था उस एम्परर को, नए एम्परर को वो उसने वापस कर दिया। अब ये वापस करने से ये पता चला कि अब ये जो नया एम्परर आया है ये कोई मुसलमानों की मदद नहीं करेगा और बल्कि ये जो अपने आप को बड़े हेल्पलेस रेफ्यूजी दिखा रहे थे एबिसीनिया में, बल्कि वो उसको डेंजरस पॉलिटिकल फोर्स समझेगा। अब मोहम्मद ने एक-एक वो किया क्या चीज़ है वो मस्क का यानी कोई खुशबू होती होगी या पता नहीं क्या है, अवोकिया मस्क का वो अपनी हर बीवी को दिया और और हिंद को न केवल वो मस्क दिया बल्कि जेवरात भी दे दिए। कि हिंद जो थी वो लॉफुल पोजेसर थी, परफ्यूम है, मस्क मतलब परफ्यूम है। तो क्योंकि वो एबिसीनिया में रहती थी, पुराने एम्परर के प्रोटेक्शन के अंडर में, आपको याद होगा कि एबिसीनिया में ये लोग रहते थे, हिंद और उसका हस्बैंड। तो इसलिए हिंद के पास न केवल परफ्यूम गया बल्कि जो जेवरात भी गए। जबकि सौदा जो कि वो भी एबिसीनिया में थी हिंद के साथ, लेकिन उसको उतना ही मिला जितना आयशा, हफ्सा को और औरों को मिला। क्योंकि कुछ एक कुछ रीज़न था जिस वज़ह से हिंद को एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट ज़्यादा मिला। जब कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं आता था मॉस्क मतलब मस्जिद के अंदर, तो हिंद को उसी स्टाइल में रहना पड़ता था जैसे कि मोहम्मद की और बीवियाँ। हालाँकि हिंद बहुत अमीर घर की थी। अ, अब मोहम्मद ने वहाँ से एक वार्निंग इश्यू की अपने मस्जिद से कि जो भी विमेन हैं वो इस धरती पर गोल्ड पहनेंगी उनको आखिरात में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी और उनको जो है का जो उनको नेकलेस और इयररिंग्स दोनों आग के पहनने पड़ेंगे जहन्नुम में। तो जो हिंद है वो उससे इसके बारे में पूछती थी तो उसने कहा कि भई तो फिर आपने तो मुझे ये ज्वेलरी दी है तो वो कहता था नहीं अम, उसको अगर तुम ठीक टैक्स उस पर दे दो तो तुमको कोई पनिशमेंट नहीं है। और हिंद जो है वो अपना गोल्ड पहनती रही। जब उससे पूछा गया कि वो और ज़्यादा गोल्ड और परफ्यूम रखेगी अपने कलेक्शन में, तो मोहम्मद ने उसको कहा कि तुम खाली चांदी और केसर ही रखो। अब आयशा जो है
उसको इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम के बारे में चिंता करनी नहीं पड़ी क्योंकि उसके पास गोल्ड था ही नहीं। हिंद ने बहुत एडजस्टमेंट किया। जब वो अपनी टेंट में बैठी हुई थी, एक आर्मी हॉल्ट पे, तो एक बेदुइन जो था वो मोहम्मद के पास गया और उसने कहा कि अपना पुराना प्रॉमिस जो है वो पूरा करो। तो उसने कहा बेस्ट विशेस मोहम्मद ने। तो उस आदमी ने कहा कि भाई तुम तो हमेशा मुझे गुड विशेस देते हो, और मतलब वो तो देते नहीं हो, कोई पैसा-वैसा होगा या पता नहीं क्या, और कोई एक्शन नहीं। तो मोहम्मद ने अपने 2 नौकरों को कहा कि इस बेदुइन ने मेरे वे बेस्ट विशेस को जो है रिटर्न कर दिया है, तो तुम दोनों जो है वो मेरे बेस्ट विशेस ले लो। तो उन नौकरों ने मान लिया। फिर मोहम्मद ने एक पानी का कटोरा मँगाया और उसमें अपने हाथ धोए और अपना मुँह भी धोया, और फिर एक मुँह में कुल्ला भरा और उसको उसी में बोल में कुल्ला कर दिया। फिर उसने उन नौकरों से कहा कि तुम अब इसको पी जाओ और अपने मुँह के ऊपर जो है डालो और अपनी छाती पर भी, और तुम बड़े खुश हो जाओ इन बेस्ट विशेज़ से। देखा आपने? इतना गंदा था ये आदमी। इसने उसको कटोरा मँगा के उसी में कुल्ला करके थूक दिया और फिर उन नौकरों को देके कहता है कि तुम अब इनको पी जाओ और अपने छातियों पे उड़ेल लो, और मेरे बेस्ट विशेस जो इस बेदुइन ने नहीं एक्सेप्ट करे ये तुम लोग कर लो। फिर वो जो है हिंद जो थी वो बड़ी फिर अब ये हिंद तो अंदर बैठी हुई थी टेंट के, इसने जो है चिल्ला के बोला कि तुम अपनी कुछ माँ के लिए भी सेव कर लो। तो वो लोग उस पानी को लेके चले गए अपनी माँ के लिए। तो उसने वो भी बड़ी खुश थी कि भई मोहम्मद की विशेज़ मिल गई हैं, तो उसने कोई भी गिफ्ट और नहीं माँगा। हिंद जो थी वो बड़ी मॉडेस्ट थी अपनी उसके लिए फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल प्राइवेसी के लिए। 4 महीने बीत गए जब वो मोहम्मद के साथ शादी के, तो मोहम्मद गया रेड करने दुमातल जंदाल में। उस जब वो चला गया तो फिर वो उसने ईंटें मँगवाई और अपने घर का रेनोवेशन कर लिया। जब मोहम्मद मदीना आया और उसने नई दीवार को देखा तो वो सीधे-सीधे हिंद के घर में गया, और जनरली तो वो आयशा के घर जाता था पहले, पर वो हिंद के घर गया और उसने बोला कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैं जो हूँ लोगों का व्यू नहीं देखना चाहती पब्लिक का, तो मैंने ये दीवार लगा दी है। तो ये कोई ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। उम्म सलमा, उसने उसको एडवाइस किया कि भई देखो सबसे बेकार चीज़ एक मुसलमान जो खर्चता है वो है पैसा बिल्डिंग में बनाने में। तो बहुत सारे विज़िटर्स जो थे उन्होंने हिंद से बताया कि बताओ मेरे को ये कोई मदर ऑफ़ द फेथफुल हमें जो है वो प्रॉफ़िट के सीक्रेट्स बताओ। तो वो कहती थी कि कुछ नहीं है बताने के लिए, वो तो वैसा ही है प्राइवेट में भी जैसा कि वो पब्लिक में है। लेकिन उसको इस बात से भी बड़ा अफ़सोस हुआ इस डिस्क्रीट आंसर से, तो वो मोहम्मद के पास गई और उसने कन्फेस कर लिया कि उसने बहुत सारी प्राइवेसी की बातें बता दी हैं। लेकिन वो चिंतित नहीं हुआ, उसने कहा कि उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। मोहम्मद का कज़न जो था उम्म सुलैम, उसने उससे एक सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा कि अल्लाह जो है वो तो एम्बैरेस नहीं होता सच से, तो तो क्या एक वुमन को एक रिचुअल बाथ लेना ज़रूरी है अगर उसको कोई इरोटिक ड्रीम आ जाए तो? तो उसने कहा हाँ, अगर वो कोई डिस्चार्ज देखती है तो उसको लेना चाहिए। इसके बाद हिंद ने अपने आप को की शर्म छुपा ली और उसने कहा कि क्या कोई वुमन को भी इरोटिक डिस्चार्ज हो सकता है? तो मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारा हाथ तो डस्टी हो जाए। हाँ, वुमेन भी तो आदमियों की तरह हैं, अगर किसी वुमन को ऑर्गेज़्म नहीं होता, तो फिर वो बच्चा जो है माँ की तरह क्यों दिखेगा? तो वो मोहम्मद सोचता था कि जिस भी पेरेंट को पहले ऑर्गेज़्म होता है, तो बच्चा उसी की शक्ल का होता है। अब तो कन्वर्सेशन और भी वर्स हो गया और हिंद ने कहा कि आपने तो सारी महिलाओं को एम्बैरेस कर दिया है। तो हिंद जो है वो इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेती थी कपड़े पहनने में।
जब हिजाब का आयत उतरी तो उसने अम, 1 साल बाद उसने जब उसने शादी की थी मोहम्मद से, उसके 1 साल बाद हिजाब वाली आयत आई। तो उसने कहा कि अम, उसने देखा कि जितनी भी कॉमरेड विमेन थीं, वो आती थीं, तो वो अपने बड़े लिबादे में आती थीं, जैसे कि कौवे बैठे हैं उनके सिरों पे। तो मोहम्मद ने हिंद को कहा कि वो अपना जो हिजाब है या बुर्का है, निकाब है, और उसको अरेंज कर ले, एक फ़ोल्ड के साथ, ना कि 2 के साथ। और उसने कहा कि वही वो उसका जो उसके अंदर जो गाउन पहनती है अंडर, वो कोई बात नहीं, दिख सकता है, और वो एक हैंड स्पैन होना चाहिए। तो उसने कहा जो गाउन के जो उसके नीचे जो पहनते हैं ना गाउन, वो मतलब हाथ का बना हुआ। तो इसने हिंद ने जो है वो कहा कि भई, कि अगर वो इतना लंबा ना हो कि उसके पैर तक हो, तो उसने कहा कि वो फ़ोर आर्म की लेंथ तक हो, पर उससे ज़्यादा नहीं। फिर हिंद के 4 बच्चों के अलावा बहुत सारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी लाई थी। उसके पास एक अननेम्ड स्लेव गर्ल थी जिसका नाम ही नहीं था। एक मेल स्लेव था जिसका नाम आफला था, और वो बहुत वो था, अ, गंदगी के मामले में बहुत फास्टिडियस था। एक और था जिसका नाम शिप था, जो कि आधा पर्शियन था, और एक हिजड़ा था जिसका नाम हिट था, और एक स्वतंत्र आदमी था जिसका नाम नईम था, और एक स्वतंत्र औरत थी जिसका नाम मुहाजिर था। ये सारे उसके नौकर हैं। मोहम्मद ने सोचा कि जो है ये जो हिंद के नौकर-चाकर आए हैं, ये इनको इनसे अपना भी काम लिया जाए। उन्होंने भी कहा कि ये तो उनका ऑनर है कि वो जो है प्रॉफ़िट को सर्व करें, और उन्होंने बड़ी खुशी-खुशी किया। मुहाजिर ने कहा कि मैंने तो, जो मुहाजिर जो थी वो महिला थी, जो फ्री महिला थी, उसने कहा कि मैंने मैंने जो है मोहम्मद की सेवा 10 साल तक करी, और उसने कभी मेरे से नहीं पूछा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। शिप जो था वो एक बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा आदमी था, और मोहम्मद ने उसके साथ बहुत सारी अजीब-अजीब डिमांड पेश की। एक बार वो एक जर्नी पर गए, तो कुछ पैदल चलने वालों ने कहा कि उनका बैग जो है बहुत हैवी है, कि वो जो है रेगिस्तान से कैसे ले जाएँगे। तो मोहम्मद ने इस नौकर, ये जो स्लेव था, ये जो शिप था, अ, शिप कौन था? 1 मिनट, शिप जो था वो स्लेव था, आधा पर्शियन था वो। तो उससे कहा अम कि वो अपना कपड़ा जो जो ऊपर कोट सा पहने हैं वो स्प्रेड कर दे, फिर सबके बिलोंगिंग्स जो थे वो उसके अंदर सबकी पोटलियाँ डाल दी, और इसके बाद मोहम्मद ने कहा कि शिप से कि तुम इसको उठा के चलो, और इसी से इसका नाम शिप पड़ गया। मतलब इस गुलाम का नाम शिप पड़ा, यानी कि तपती हुई धूप में सबके बंडल उठा-उठा के इस आदमी को दे दिए शिप, और इसका नाम भी शिप रख दिया। ये देखो, ना केवल ये लोग गुलाम रखते थे, बल्कि गुलामों के नाम भी रखते थे। उससे सारा बोझा उठवा रहे हैं, और उसका नाम बंदे का रख दिया शिप। कितनी मतलब क्रूरता है ये, कि सारे आदमियों का बोझा ये उठाएगा, एक बंदा, और उसका नाम भी ये लोग उस शिप रख देंगे। और वो बोलता था कि भाई, मैं वो भी अपने आप की जो है शेखी बगाड़ता था कि अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 गधे भी उठा लूँ, तब भी वो मेरे लिए इतने हेवी नहीं होंगे। लेकिन जब हिंद ने जो है वो शिप को फ्री कर दिया, कि इस कंडीशन पे कि वो मोहम्मद को जब तक वो जीवित रहेगा सर्व करेगा, तो फिर शिप ने कहा हाँ, हाँ, कि वो ज़रूर करेगा। फिर मोहम्मद ने जो है एक बार हिंद की स्लेव लड़की को बुलाया, और वो धीरे-धीरे आ रही थी। ये देख के मोहम्मद जो है वो चिढ़ गया।
उसने मतलब उसको गुस्सा आ गया। और हिंद ने जो है जो पर्दा लगा था उसके पीछे से देखा कि वो लड़की जो है एक जानवर के साथ खेल रही थी। मतलब वो स्लेव लड़की थी, वो छोटी ही लड़की थी। तो हिंद ने उसको लेकर आई और एक्सक्यूज़ के साथ कि भई देखो, हिंद ने उस लड़की का पक्ष लेके कहा, भई बेचारी ने आपकी बात सुनी नहीं। क्योंकि मोहम्मद जो है वो एकदम से गुस्सा हो गया, क्योंकि वो उस लड़की ने आने में देर करी, क्योंकि वो एक जानवर के साथ खेल रही थी। तो मोहम्मद ने धमकी दी और फिर उसने कहा कि वो जो टूथब्रश जो था उसका मिस्वाक, उससे उस लड़की को डराया कि मैं तुझे इससे पीटूँगा। और ये ऐसे ही उसने कह दिया, क्योंकि वैसे तो कोई भी चीज़ रोकती नहीं थी, मोहम्मद उसको सचमुच में बहुत पीट सकता था। और लड़की का भी पता नहीं कि वो घबराई कि नहीं घबराई, कि लेकिन इसकी सुनने वाली हिंद थी और उसने सोचा कि ये तो मोहम्मद का बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन ये कोई मज़ाक नहीं था। एक दिन जब मोहम्मद जो है हिंद के घर में गया, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटी लड़की जो है वो रो रही है। तो उसने देखा कि उसके मुँह पर काले-काले निशान हैं। तो उसने हिंद को पूछा, तो उसने कहा कि ये तो इविल आई की वज़ह से हुए हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस लड़की को क्योर कर देंगे, कि कुछ जैसे कोई इंकैंटेशन है, कुछ पढ़ के, कुछ अपनी ये लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलेंगे, मैं उसको अपने मंत्र वर्ड नहीं बोलना चाहती, अपनी ये जो भी कलमा-शलमा पढ़ते हैं उससे। और अब जो है हालाँकि हिंद जो है वो सोचती थी मोहम्मद तो बड़ा मज़ाकिया है, ये है, वो है, जो भी, लेकिन उसके मोनोगैमस जो इंस्टिंक्ट्स थे वो तो खराब हो गए। और मोहम्मद उसको कभी भी फ़ोकस्ड अटेंशन नहीं देता था, जो कि एक आदमी उसको देता है जिसकी एक ही बीवी होती है, क्योंकि हिंद हमेशा से एक बीवी ही होना चाहती थी। जब फेयरवेल पिलग्रिमेज हुआ मार्च 632 में, तो हिंद बीमार पड़ गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई कि वो काबा का चक्कर नहीं लगा सकती थी और यात्रियों के साथ। तो मोहम्मद ने ये भी नहीं देखा कि वो बीमार है। उसके पास तो बहुत सारे थाउज़ेंड्स में पिलग्रिम्स थे और 10 और बीवियाँ थीं, जो कि उसका अटेंशन चाहती थीं। और कोई किसी ने हिंद बेचारी पर ध्यान नहीं दिया, उसकी अपनी टीनेज डॉटर ज़ैनब के अलावा। मोहम्मद ने फिर फाइनली रियलाइज़ किया कि हिंद तो बीमार है। जब वो आखिरी रात मक्का की बिता रहा था, तो जब उसका बारी आई हिंद की, तब उसने ये रियलाइज़ किया, अरे हिंद तो बीमार है। तो जैसे कि उसको उसकी सेक्सुअल नीड की ज़रूरत पड़ी, तब जाके उसको ख़्याल आया कि हिंद तो बीमार है। तो हिंद की इलनेस इतनी सीरियस नहीं थी कि भई वो अपने हस्बैंड को वो कर दे, एहसान से हटा दे, मतलब। और चूँकि वो इतनी बीमार थी, तो वो काबा के चक्कर भी नहीं लगा सकती थी। इसलिए वो रिचुअली भी अनअवेलेबल थी। मतलब अगर वो ठीक भी होती तब भी उसके साथ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो उसने काबा का चक्कर ही नहीं लगा था। और अगर वो वेट करते मक्का में कि जब तक वो ठीक ना हो जाए, तो फिर वो ये नहीं देख सकते थे कि कितना वो डिले हो जाते। तो इन ये लोग हिंद को तो लेके गए ही थे वहाँ पर, तो उन्होंने सोचा कि पिलग्रिमेज को जल्दी खत्म करें, तो मोहम्मद ने उसको मीना के पास भेज दिया रात को। और फिर वो सोचने लगा कि ये रात मैं अब किस बीवी के साथ बिताऊँ। और हिंद ने सुबह-सुबह, ये लोग शैतान को पत्थर मारते हैं, तो ये उसने ये रिचुअल करा और उसको जो है ये करने दिया एक ऊँट के ऊपर बैठ के, कि काबा के सर्कल तुम ऊँट के ऊपर बैठ के कर लो। इसके बाद फैमिली जो है उसने पूरी मक्का जो है जल्दी से छोड़ दिया। अब अगला टॉपिक करते हैं हिंद और उसकी जो दूसरी बीवियाँ थी मोहम्मद की, 626 से लेकर 632 तक। जब हिंद ने जो है घर जॉइन किया, तो आयशा जो थी 12 साल की थी
और वो बहुत जेलस हो गई। हालाँकि वो मुँह से सही-सही बातें बोलती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा मिज़रेबल फ़ील करती थी, जब भी लोग हिंद की सुंदरता की तारीफ़ करते थे। उसको पहले ही पता था कि हिंद कैसी दिखती है। इमिग्रेंट कम्युनिटी इतनी छोटी थी कि हर कोई हर किसी को जानता था, और हिंद तो आयशा के घर के अंदर भी थी। तो आयशा इतनी डिस्टर्ब हो गई, हिंद के फेस से इतनी ज़्यादा नहीं, जितनी कि आदमी जो हिंद के बारे में बात कर रहे थे। उनको कोई भी टैक्ट नहीं था कि भई आयशा जो है वो अपना एक रोमांटिक राइवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ना करते। वो अपना खुले तौर पर उसकी ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे थे, तो इससे आयशा बहुत हर्ट हुई। आयशा ने जब पहली बार हिंद को देखा शादी के बाद, तो उसने उसको ऐसे बहुत पोलाइटली बात करी, फिर वो दौड़ के गई हफ्सा के पास और खूब रोई कि हिंद जो है वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। हफ्सा ने बोला, नहीं नहीं, तुम तो खाली जेलस हो, वो इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं है। हफ्सा ने सारी बातें सही बोली, जब तक कि उसने नई को वाइफ को नहीं देखा। वो अपनी ज़्यादा मॉडरेट इम्प्रेशन रखती थी। वो उसने आयशा को बोला, मैंने हिंद को देख लिया है, इतनी स्टनिंग भी नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। हाँ, वो सुंदर है पर इतनी भी स्टनिंग नहीं है। तो आयशा जो है थोड़ी ठंडी हो गई। फिर अगली बार उसने हिंद को देखा तो उसने सोचा कि भई हफ्सा ने सही किया है, लेकिन मैं जेलस हो गई थी। सौदा ने क्या कहा ये रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पहले मोहम्मद ने आयशा को कुछ रीज़न दिया जेलसी का। एक शाम को वो देर से आया आयशा के कमरे में और उसने ये कहा कि वो हिंद के साथ था। तो आयशा ने कहा कि तुम्हारे को क्या उम्म सलमा, यानी कि हिंद को उम्म सलमा बोलते थे ना, क्योंकि उसका बेटे का नाम सलमा था। तो उसने कहा कि तुम्हारे को क्या इनफ नहीं मिला उम्म सलमा के साथ? तो नबी ने कहा, अगर तुम्हें किसी 2 पहाड़ियों, 2 स्लोप्स में से कोई चुनना हो, जिसमें से एक जो है जिसका लोगों ने खा लिया है, चर लिया है, और दूसरा बिना चरा है, तो तुम कितनी गंदी बात ये कही है। छी, 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 छी! बहुत ही गंदी बात कही है। आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ ये बात? 1 मिनट, ये बहुत ही गंदी बात है ये। मतलब कि ये जो मोहम्मद है ये देर से गया आयशा के पास, तो आयशा ने कहा कि तुम्हें क्या इनफ नहीं मिल गया अभी तक, मतलब हिंद के पास? तो इसने कहा कि 2 पहाड़ियाँ हैं, मान लो 2 स्लोप्स हैं, और एक में जो है वो चरा जा चुका है और दूसरा बिना चरा हुआ है। तो इसने ये कहने की कोशिश की कि आयशा तू तो चरी हुई है। कितनी गंदी बात है, नीचता की पराकाष्ठा। एक बच्चे को तुम जेलस करवाओ, बुढ़ा होकर बच्ची को जेलस करवा रहा है, ऊपर से उसको कह रहा है कि ये भी कह रहा है कि तू तो चरी हुई स्लोप की तरह है। कि कि अगर 2 पहाड़ियों में चुनना हो और एक जो है चर चर चुकी गई हो और दूसरी ना चरी हो। बोलो, कितनी गंदी बात कही है उसने। छी, छी, छी! तो आयशा बोली कि मैं तुम्हारी और बीवियों की तरह नहीं हूँ, उन सबके तो और भी हस्बैंड हैं। तो नबी बस स्माइल किया और उसने कुछ नहीं कहा। आयशा और हफ्सा, इनकी रैंक जो है हिंद के साथ थी, और सौदा जो है इनके साथ-साथ रहती थी। जब हिंद ने एक अपने चारों तरफ एक सफ़ेद शीट जो है अपनी वेस्ट पे बाँधना शुरू कर दिया, तो आयशा ने देखा कि उसके दोनों एंड जो हैं वो उसके ज़मीन पर घिसटते आते हैं। तो वो हँसी हफ्सा के साथ, और उसने कहा कि हिंद ऐसी लगती है जैसे कि वो कुत्ते की जीभ जो है वो लपकती हुई आ रही है उसके पीछे। हिंद ने कोई कंप्लेन नहीं करी जब उसने देखा कि हफ्सा और आयशा दोनों ही उसके साथ नहीं वो करती हैं, लाइक करती हैं उसको। और उसने जो है बॉन्डिंग शुरू कर दी मोहम्मद की बेटी फातिमा से। अब शिया कहते हैं कि जब अली की माँ मर गई, तो मोहम्मद ने हिंद को
जो है वो फ़ातिमा का गार्जियन अपॉइंट कर दिया, ताकि वो उसके लीगल अफ़ेयर्स को और उसको एटिकेट सिखाए। उम्म सलमा कहती है, यानी हिंद कहती है कि जब नबी ने मेरे से शादी करी तो उन्होंने मेरे को ज़िम्मेवारी दे दी अपनी बेटी की केयर करने की। तो मैं उसको पालने-पोसने में लग गई, और मैं भगवान की, मतलब अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि उसका कंडक्ट मेरे से भी अच्छा है, और वो सारी चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज मुझसे भी ज़्यादा वो करती है, दिखाती है। अब ये डाउटफुल है। फ़ातिमा जो है वो एक एडल्ट थी, एक मैरिड वुमन थी, और वो मदर थी 2 बच्चों की। उसको किसी टीचर की या फॉर्मल गार्डियनशिप की ज़रूरत नहीं थी, जो कि एक वुमन उसको प्रोवाइड करे। ये ऐसा लगता है कि ये कोई, जैसे किसी ने कहानी गढ़ दी हो कहानीकारकों ने, जिन्होंने इस कहानी को चेक भी नहीं किया। हालाँकि हिंद और फ़ातिमा जो है वो अच्छे दोस्त बन गए। जब उमर का जो अपनी बेटी हफ्सा का बिहेवियर कर्ब करा उसने, तो वो हिंद के पास गया, अ, कि वो जो है हफ्सा को मना करे, चुपचाप वार्न करे। तो हिंद ने कहा कि उमर इब्न अल-खत्ताब, मैं तो तुमसे बहुत ही चकित हूँ। तुम हमेशा हर चीज़ में अपनी नाक घुसाते हो। अब तुम जो है नबी और उनकी बीवियों के बीच में भी नाक घुसा रहे हो। तो उमर ने इंसिस्ट किया कि हफ्सा जो है वो मुश्किल में आ जाएगी, पर हिंद जो उसको कहने लगी कि वो उसका कोई बिज़नेस नहीं है, और वो अपना गुस्सा थाम ले। फिर अब उमर जो है इसकी बात सुन के वो बेचैन ही रहा, और वो उससे आर्ग्यू करता ही रहा, और फिर उसका घर छोड़ के चला गया। अब ये नहीं पता कि हिंद ने क्यों ऑब्जेक्ट किया, और या फिर उसने सोचा होगा कि भई हफ्सा उसके कहने से तो कुछ मानेगी नहीं। 2 साल लगे, जिसके बाद आयशा और हफ्सा ने जो है हिंद से बातचीत शुरू करी। वो तब हुआ जब उन्होंने जो है चाहा कि हम और प्रोविज़न्स प्रोवाइड करें, जबकि मोहम्मद कहता था उसके पास कुछ भी नहीं है। अबू बकर और उमर ने अ, सारी मोहम्मद की बीवियों के पास गए और उनको वार्न किया कि वो अपने और पैसे ना माँगे। सौदा और दूसरी थे, उन्होंने तो चुपचाप ले लिया, लेकिन हिंद जो है वो खड़ी हुई इनके लिए। तो वो कहती है कि ये तुम्हारा बिज़नेस कैसे है? हम तो तुम्हारे और तुम्हारी बीवियों के बीच में नहीं आते, ये तो नबी और उसकी बीवियों का मामला है। मतलब उसने उमर को अपोज़ किया कि भई तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम ना पैसे माँगे अपने हस्बैंड से। अ, ये तो तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि तुम आयशा और हफ्सा को कह दो अ, कि भई वो क्या चाहती हैं, पर दूसरे से तुम क्यों पूछ रहे हो कि हम अपने हस्बैंड से ना बोलें? तो तुम अपना बिज़नेस खुद माइंड करो। उसने अबू बकर और उमर को बोल दिया। अबू बकर और उमर इतने ठीक से साइलेंस हो गए कि आयशा और हफ्सा जो हैं वो धन्यवाद करने लगी हिंद का। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुमको रिवॉर्ड दे, हम तो उसको कभी आंसर ही नहीं कर पाते। अब हिंद और जिहाद 627 से 631 तक। जब मोहम्मद रेड मारने गया तो उसकी बीवियों ने जो है लॉट निकालते थे कि कौन उसके साथ, ये मतलब जैसे लॉटरी डालते हैं ना, सिक्का उछालते हैं कि कौन बीवी उसके साथ जाएगी। और बहुत बार जो है ये चीज़ मौका मिला हिंद को। वो करती थी शेयर अपनी ड्यूटीज़ आयशा के साथ बैटल ऑफ डिच में। अ, लेकिन मोहम्मद को गरम करे वो टेंट में इससे पहले, इ इस इसके इसके मतलब करने के अलावा या नहीं बावजूद हिंद ने जो है वो रक्षा करी डिच की, और उसने कहा कि मैंने उसको नहीं छोड़ा, और हम तो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड में थे। और डिच के बाद मोहम्मद ने कुरैज़ा ट्राइब पर अटैक किया। तो उसमें जो कॉमरेड था अबू लुबाबा, उसने
जो है गलती से ये कुरैज़ा को बता दिया कि भई वो तो डूम होने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें। तो वो लोग जो हैं वो अशेम्ड हो गए कि वो मोहम्मद के वॉर काउंसिल से, और उसने अपने आप को बाँध लिया एक खंबे से मस्जिद के, और उसने कहा कि जब तक अल्लाह उसको फ़ॉरगिव नहीं करेगा वो वहाँ से नहीं हिलेगा। अल्लाह ने कई दिन लगाए उसका माइंड मेकअप करने में। फिर उसने डिसाइड किया, अ, जब मोहम्मद जो है हिंद के घर में था, तो नबी जो है वो अचानक से हँसा, और उसने पूछा हिंद ने कि क्यों? तो उसने कहा कि अबू लुबाबा को माफ़ कर दिया है। तो वो बोलने लगी कि मैं जाऊँ और उसको ये खुशखबरी दे दूँ? तो वो अपने पहले दरवाज़े के फ्रंट डोर पर गई, जो कि अबू लिबाबा के जो खंबा है उससे बिल्कुल अपोज़िट था, और उसने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि भई खुशी मनाओ अबू लबाबा, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो आदमी रश करे सारे डायरेक्शन से उसको फ्री करने के लिए, लेकिन अबू लबाबा ने कहा नहीं, जब तक कि मोहम्मद आके मुझे फ्री नहीं करेगा। तो मोहम्मद अपने जो फजर की नमाज़ पढ़ने गया तो उसने उसको कट कर दिया फ्री। और हिंद जो है, जो आयशा की कंपेनियन थी उस रेड में, और वो ख़त्म हुआ नेकलेस अफ़ेयर में। और वही अकेली बीवी थी जिसे मोहम्मद हुदैबिया में ले गया था 628 में। उसका क्लेम था, उसका गोल था कि वो काबा में पिलग्रिम करेगा मक्का में, और वो एक आर्मी लेके गया था, क्योंकि कुरैश जो है वो किसी शहर में उसको घुसने नहीं देंगे। लेकिन एक्चुअली में वो कुरैश को प्रोवोक करने गया था लड़ाई के लिए, लेकिन वो प्रोवोक ही नहीं हुए, और उसकी आर्मी को भी घुसने नहीं दिया। अब मोहम्मद के पास कोई भी बहाना नहीं था फाइट करने का, और ये भी नहीं था कि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को भगा देता किसी बहाने से। इसीलिए उसको जो एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, हुदैबिया की ट्रीटी। देखा? मतलब ये मोहम्मद जो है, ये बहाने ढूँढ-ढूँढ के दूसरों पर अटैक करता था। अब जब ये वहाँ पहुँच गया तो इसके पास कोई बहाना ही नहीं बचा, और वो लोग आर्मी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। इसको आर्मी ले जाने की क्या ज़रूरत है काबा में? अगर तू मंदिर जा रहा है, तो वहाँ चक्कर लगाने जा रहा है, तो तुझे आर्मी ले जाने की क्या ज़रूरत है? यानी कि वो कुरैज़ा पे अटैक करने जा रहा था। तब इसने हुदैबिया की ट्रीटी साइन करी। उसकी आर्मी जो थी मोहम्मद की, उसके पास बहुत सारा वायलेंस भी था और बहुत सारी बूटी भी थी। वो जो है बहुत वो हो गए, गुस्सा हो गए। तो मोहम्मद ने कहा कि तुम अपने सैक्रिफाइसेस को बर्न करो और शेव कर लो। क्योंकि ये एक रिचुअल था जो कि पूरा पिलग्रिमेज खत्म होने के बाद किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये पिलग्रिम एंड होना चाहिए काबा से बहुत दूर पहुँचने पर ही। तो उन आदमियों को इतना ह्यूमिलिएशन हुआ, तो उन्होंने मोहम्मद की बात को नहीं माना, चाहे उस मोहम्मद ने कई बार उनसे कहा। फिर वो मोहम्मद अपने टेंट में आया बहुत ज़्यादा गुस्से में कि इन आदमियों ने उसका कहना नहीं माँगा। तो हिंद ने उससे पूछा क्या बात है? तो आप मेरे को आंसर करो। तो फिर उसने फाइनली बता दिया कि आज एक भी आदमी ने मेरे इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, और ना सैक्रिफाइस किया ना शेव किया, जबकि उन्होंने मुझे ठीक से सुना था। तो हिंद ने उसको काम करा और उसको कहा कि आप किसी को भी फ़ोर्स मत करो कि वो आपको ओबे करें, बस एक एग्ज़ाम्पल सेट करो, उनसे दोबारा बात मत करो जब तक कि वो सैक्रिफाइस और शेव ना कर लें। तो मोहम्मद ने ऐसे ही किया। तो जब उसके सैनिकों ने देखा तो वो अपने डिसोबीडियंस से इतने अशेम्ड हुए कि उन्होंने हलाल करा फिर, और एक-दूसरे को शेव करने लगे। इतना अ इतना शेव करने लगे कि उनको मतलब कि वो किलिंग का भी डर होने लगा। मतलब कि किसी को मार ही ना दे, इतना शेव करने लगे। यानी कि ये भी इनके यहाँ एक रिचुअल है कि ये लोग जो हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं एनिमल को और शेव भी करते हैं। इसके बाद मुसलमानों ने एडमायर किया कि भई देखो हिंद ने कितनी प्रैक्टिकल विज़डम लगाई।
और हिंद यानी उम्म सलमा को बहुत एस्टीट्यूट और वाइस समझते थे, जैसा कि हुदैबिया की ये घटना हुई। ये बात तो सच है, लेकिन हिंद मोहम्मद कभी भी उसकी बहुत एडवाइस नहीं लेता था हिंद की। हालाँकि हिंद बड़ी फ़ेमस थी कि बड़ी वो अच्छी एडवाइस देती है। और ना ही कभी मोहम्मद ने अपने मुँह से कहा कि हिंद बड़ी अच्छी एडवाइस देती है या उसकी विज़डम बड़ी अच्छी है। हिंद ही अकेली बीवी थी जो खैबर भी गई, और वही 3 में से एक थी जिसने मोहम्मद को मक्का का कॉन्क्वेस्ट और ताइफ की लड़ाई में गई। जब आर्मी सरेंडर करने वाली थी, सरेंडर नहीं, सॉरी, सराउंड करने वाली थी, मतलब घेरने वाली थी ताइफ में, तो आपको याद होगा कि हिंद के पास एक वो होता था, एक यूनॉच, मतलब एक हिजड़ा था जिसका नाम हिट था। तो उसके हिजड़े हिट ने अपने भाई से कहा, और हिट जो थी, मतलब वो हिजड़ी थी या था, उसने अपने भाई से कहा कि अगर अल्लाह जो है तुम्हें विजय देता है ताइफ में कल, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम घेलेन की बेटी को ले आओ, क्योंकि वो इतनी मोटी है कि उसके पास 4 जो है उसके फ़ोल्ड पड़ते हैं माँस के, उसके पेट पर, और 8 जो हैं उसके बटक्स पे पड़ते हैं। ये सुनते ही मोहम्मद के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसने तो इस हिट जो थी, ये एक्चुअली में वो थी मुकन्नात। मुकन्नात आप जानते हो कौन होती है? तरह-तरह के हिजड़े होते हैं। एक ऐसा लड़का जो कि बहुत लड़कियों की तरह बोलता है और उन्हीं की तरह चलता है और बिल्कुल लड़कियों जैसा होता है, उसको कहते हैं मुकन्नात। तो मुकन्नात थी वो ये हिट। जब इसने ये बात कही ना कि वो उसकी लड़की को तुम ले आना घेलैन की, वो बड़ी मोटी-सी है और उसकी ये इतनी बार बल पड़ते हैं उसके पेट पे, तो मोहम्मद के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसने सोचा कि ये इसका बड़ा ध्यान है वुमन के ऊपर। अभी तक तो वो हिट को बोलता था कि हाँ भाई तुम जो है सब वुमेन के बीच में वो बैठी रहती थी, बातें बनाती थी। अब उसको लगा कि नहीं-नहीं, ये तो बड़ा लड़कियों की तरफ देख रही है, तो ये तो कोई लड़का ही हो सकती है। तो उसने कहा, इसके बाद से उसने कहा कि उनको पर्दा करना है हिट से भी। ये तो औरतों को देख रही है, तो ये मतलब ये तो आदमियों जैसा है। तो हिंद ने मोहम्मद के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस किया था, और बहुत बार जो लोग उसको मोहम्मद को ऑफेंड करते थे, तो उसमें वो इंटरफियर करती थी। उसने कभी कुछ नहीं कहा अबू लबाबा के बिहाफ़ पे, पर लेकिन उसने ऐसा ही एक सीन जो है इंजीनियर किया, जो कि 3 साल बाद प्ले आउट हुआ। मोहम्मद ने 3 जो उसके वॉरियर्स थे, सैनिक थे, उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया था, मतलब बात नहीं कर रहा था, जिन्होंने कि जिहाद की लड़ाई करने से मना कर दिया था, तबूक की लड़ाई में। तो ये 3 आदमियों ने जिहादी बनने से मना कर दिया था। तो उनमें से एक आदमी हिंद के पास आया और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगी। जब हिंद की बारी आई मोहम्मद के साथ सोने की, तो उसने उस आदमी के बारे में मोहम्मद से रिक्वेस्ट की, लेकिन मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा उस शाम को। पर सुबह तड़के जब फजर की नमाज़ होती है, तो वो उठा और उसने हिंद को कहा कि काब को मैंने माफ़ कर दिया है। उस आदमी का नाम काब था, जिसने कि जिहाद की लड़ाई लड़ने से मना कर दिया था। तो उसने बोला कि क्या मैं उसको किसी को भेजूँ उसके पास उसको ये बताने के लिए कि उसको माफ़ कर दिया गया है। लेकिन उसने मोहम्मद ने कहा कि अगर वो ऐसा करेगी, तो फिर लोग जो हैं उसको सोने नहीं देंगे बाकी रात। तो मोहम्मद ने कहा कि मैं अनाउंस कर दूँगा कि अल्लाह ने फ़ॉरगिव कर दिया है, और उसके 2 दोस्तों को भी, जब फ़ज्र की नमाज़ होगी तब। तो हिंद का भाई जो अल मुजाहिर है, उसने भी जो है लड़ने से मना करा था तबूक की लड़ाई में, और मोहम्मद उससे भी बहुत नाराज़ था। तो उसने भी अपनी बहन से कहा कि मेरे जो है नबी से मेरे बारे में भी बात कर लो। तो हिंद ने जो है जब वो मोहम्मद के बाल धो रही थी, तब उसने सोचा कि अब अपने भाई के बारे में बात करेगी। तो उसने कहा कि मैं कैसे खुश हो सकती हूँ जब तुम तो मेरे भाई से नाराज़ हो? उसने मोहम्मद से ये कहा। तो
उसने देखा कि उसका फेस जो है वो नरम पड़ रहा है, तो उसने अ, अपने सर्वेंट को इशारा कर दिया, और वो दोनों भी वहाँ से चले गए। तो वो नहीं सर्वेंट और नहीं वो वहाँ से चली गई और सर्वेंट को वहाँ छोड़ गई। तो सर्वेंट जो है वो अल मुजाहिर का केस प्लीड करने लगा। अब जब हिंद सर्टेन हो गई कि मोहम्मद जो है वो सिंपैथी दिखाएगा, उसने अपने भाई को घर के अंदर बुला लिया। जब मोहम्मद आया तो उसको बड़ा अजीब से सरप्राइज़ हुआ, जब अल मुजाहिर ने उसकी कमर को पकड़ा मोहम्मद की पीछे से। तो मोहम्मद हंसा और हिंद ने कहा कि इसको फेवर कर दो और अल्लाह तुमको फेवर करेगा। तो मोहम्मद ने उस पे एहसान कर दिया और अल मुजाहिर को गवर्नर बना दिया यमन का। अब देखो कि हिंद की पावर इतनी थी नबी के ऊपर कि, पर वो एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। जब वो मक्का जीतने जा रहा था 630 में, तो 2 उसके कज़न थे, उन्होंने वो मिलना चाहते थे मोहम्मद से, तो हिंद ने कहा उनको एडमिट करने के लिए टेंट में कि अल्लाह जो है उनको लेकर आया है मुसलमान बनाने के लिए, तो उनको और मिज़रेबल मत बनाओ। तो मोहम्मद ने कहा कि मेरा इन ये दोनों यूज़लेस हैं, मेरा कोई काम नहीं है इनसे। तो उसने कहा मेरा अंकल का बेटा जो है उसने मेरी रेपुटेशन खराब करी है और जो मेरी मौसी का बेटा है उसने मेरे से मुँह पर जवाबदेही करी है। तो ये एक इन 10 साल पहले ये इंसल्ट हुई है, जबकि मोहम्मद वहाँ मक्का में रहता था, होता था। तो हिंद ने कहा कि कुरैश ने भी तो ऐसे ही इंसल्ट किया था और मोहम्मद ने तो बहुत ही बुरे-बुरे अपराधियों को भी माफ़ किया है। तो उसको लेकिन उसने कहा कि नहीं-नहीं इन्होंने मेरी इज़्ज़त पर उछाला किया है और मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो अंकल का बेटा था उसने डिस्पेयर किया, उसने कहा कि अगर ये मुझे नहीं आने देगा अ, तो मैं और मेरा छोटा बेटा जो है हाथ में हाथ डाल के रेगिस्तान में घूमते रहेंगे जब तक कि हम भूखों न मर जाएँ। और कज़िन्स को जो है वो मोहम्मद को ट्रेल करना पड़ा ऑल द वे टू मक्का। तो उसके दोस्तों के साथ मिले जब वो टेंट में बैठा हुआ था और फिर जब तक कि जो ये हुनैन का जो ये लोग एम्बुश करते थे, मतलब अपने मोहम्मद का तरीका ये था लड़ने का कि वो छुप जाता था और एम्बुश करता था अचानक से। तो हुनैन की लड़ाई एम्बुश की लड़ाई थी। तब उसमें यही लड़का जो है उसने मोहम्मद की जान बचाई और जो नबी है उसने उसको कहा कि तुम्हें अल्लाह ने फ़ॉरगिव कर दिया है। जब मक्का की फ़तह हो गई तो हिंद को बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब उसको फ़ातिमा मिलने आई। एक फ़ातिमा बिन्त अल अस्वाद ये दूसरी थी, ये नीस थी उसके पहले हस्बैंड की, जो कि आके उसके साथ रहना चाहती थी। मतलब कि क्योंकि उसको कोई शरण चाहिए थी। फ़ातिमा जो थी वो एक कन्विक्टेड थीफ थी। एक बार उसने कुछ ज्वेलरी बोरो की थी तो उसको बेच दिया और फिर बाद में उसने ये कहा कि मैं मेरे पास तो थी नहीं। और उसने एक यात्री का बैग भी उठाया था, लेकिन के ओनर ने उसको पकड़ लिया और उसको मोहम्मद के पास लाए तो उसने कहा कि इसका हाथ काट दिया जाए, मतलब कि फ़ातिमा उस अल असाद का। तो तो ये तो इसका मैं मेरे पास इसकी फ़ोटो भी है, अगर आप रुको तो मैं दिखाती हूँ। वो दूसरी किताब में है, वो भी इसी राइटर की लिखी हुई है। और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी किताब में से ये यूज़ कर सकती हूँ पिक्चर्स। मैं कई बार उसमें से पिक्चर्स के लिए यूज़ करती हूँ उस किताब को। खुद तो दूसरों की चीज़ें लूट रहा है और उस फ़ातिमा का हाथ कटवा दिया इसने।
हैं। ये देखो ये ज़ैनब को इसने नहाते हुए देखा था, ये उसकी फ़ोटो है। कोई अगर देखना चाहता हो, ये ज़ैनब के नहाने की फ़ोटो है। मेरे को इतना नहीं दिखाना चाहिए था ना। अच्छा। ये वो ऊँट का उसके 2 पैर बाँध दिए 2 ऊँट से। ये वो उम्म किरफ़ा है। सर्च कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये, ये दिखा रही थी आपको, दिख रहा है आपको लोगों को? ये है, ये फ़ातिमा का इन्होंने हाथ काट दिया। जी, अब आगे चलते हैं। एक-एक वाइफ़ के बारे में इतना डिटेल में दिया हुआ है कि मैं 93 पेजेज़ का, तो ये अभी तक 43 पेज पे ही पहुँची हूँ। तो उसने कहा कि उसका हाथ काट दिया जाए, तो हिंद मोहम्मद के पास गई, उससे कहा कि भई इसको थोड़ा-सा फ़ॉरगिव कर दो। तो इस बार जो है उसका कोई भी बात नहीं मानी गई और मोहम्मद ने कहा अगर मेरी बेटी भी होती तो भी मैं उसका हाथ कटवा देता। तो मोहम्मद का क्लेम था कि वो बड़ा जस्टिस करता है और ये चीज़ ट्रू नहीं है। जैसे कि वो बहुत लीनिएंट था जब अली ने एक गुलाम को चुराया था, जब बूटी बाँट रहे थे, अटैक के बाद जो ये चोर का लूट का माल बाँटते थे, तो अली ने गुलाम चुरा लिया था तब वो बड़ा लीनिएंट था और वो ऐसे दिखाता था जैसे मैं बड़ा जस्टिस करता हूँ, क्योंकि वो मखज़ूम क्लैन के लोगों से हेट करता था और ये फ़ातिमा उसी क्लैन को बिलॉन्ग करती थी, इवन हिंद भी तो उसी की थी। और उसके जजमेंट से सारी कम्युनिटी में शॉक वेव्स हो गई। बहुत सारे लोग आए फ़ातिमा के लिए इंटरसीड करने और उन्होंने मोहम्मद के जो ग्रैंडसन है उसामा, उससे कहा कि तुम जो है उसका केस प्लीड करो, लेकिन उसने अपने प्यारे उसामा को ऐसे ही डाँट दिया कि भई जो है नेगोशिएट नहीं होती हैं अल्लाह की पनिशमेंट। और ये सचमुच में सबके सामने ये पनिशमेंट कैरी आउट हुई और फ़ातिमा का जो लेफ्ट हैंड था, उसमें से खूब खून निकल रहा था। ये म्यूटिलेटेड फ़ातिमा जो थी, अब वो अपना कमाई करने में असमर्थ थी और वो इतनी एम्बैरेस्ड हुई मखज़ूम जाने के लिए कि फिर वो अपने मैटरनल रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई और अमीर लिब्न लुआय क्लैन के ऊपर। तो हालाँकि वो विज़िट करने जाती थी आयशा को, जो कि विश्वास करती थी कि वो सचमुच में एक रिपेंटेंट है और वो कहती थी कि गिफ्ट्स दे दो उसको कुछ, आयशा कहती थी। हिंद और उसके बच्चे 626 से 632 तक। तो इस्लामिक ड्यूटी होती है बच्चों के लिए, तो मोहम्मद ने जो है ये प्रॉमिस किया था कि वो हिंद के बच्चों की देखभाल करेगा और उसने एक फादर की तरह उसको एक मतलब उसके बेटे को नाम दिया और गुड एजुकेशन दी और जब वो प्यूबर्टी पे हो गया तो उसकी शादी कर दी। अब गुड नेम पे आते हैं तो हिंद ने अपनी पहली बेटी का नाम, उसकी पहली बेटी का नाम बर्रा रखा था जिसका नाम वर्चुअस होता है। मतलब कि वर्चुअस मतलब वर्चुअस है ना? क्या बोलेंगे उसको, बड़ी गुणवत्ता वाली। अपनी मदर इन लॉ के नाम पर। ये मोहम्मद की आंट थी और वो कभी भी मुसलमान नहीं बनी थी। तो इसलिए मोहम्मद को ये बर्रा नाम बहुत ही बेकार था लगा और उसको पर्सनल रिज़ेंटमेंट था उसकी आंट बर्रा से और लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्यों इतनी घृणा करता था उस बर्रा से, क्योंकि वो मुसलमान नहीं बनी थी इसलिए शायद। तो एक दिन जब हिंद ने अपनी बेटी को बुलाया और उसने कहा कि
कि तुम क्लेम मत करो कि तुम वर्चुअस हो, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि कौन वर्चुअस है। तो उसने कहा अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रख दो। तो उस हिंद ने कहा ठीक है, इसका नाम ज़ैनब है। तो अब जो है अब्दुल्ला की जो बेटी है उसका नाम बर्रा से हिंद कर दिया। हिंद की छोटी लड़की का नाम रुकैया था, यानी कि चार्मिंग, रुकैया मतलब चार्मिंग। पर ये एक मिस्टेक है, क्योंकि मोहम्मद ने दर्रा जो है दुर्रा नाम जो है वो पर्ल का मतलब होता है। अम, उसने जो है इस नाम को चेंज करने के लिए कहा। लेकिन ये चेंज स्टिक नहीं हुआ। उसके जो 4 बच्चे थे हिंद और अब्दुल्ला से, उसके नाम थे ज़ैनब, सलामा, उमर और दुर्रा। दुर्रा दूसरी बेटी थी। उसने दूसरा बेटी का नाम भी चेंज करने की कोशिश की, पर्ल, लेकिन सब लोग उसको दुर्रा से ही बुलाते रहे। अब आते हैं गुड एजुकेशन पे। अभी तो पहले नाम दिया, अब नाम पे आ गए, अब दूसरी बात एजुकेशन पे। हिंद के बच्चे जो थे वो बहुत एजुकेटेड थे, और उसने उनको ये भी कलाएँ भी सिखाई थी कि कैसे टैन करो चमड़े को, बाज़ार में जाके नेगोशिएशन कैसे करो। और मोहम्मद ने अरेंज किया कि सलमा और उमर को धनुष बाण और तलवार चलाना सिखाया जाएगा, और लड़कियों को खाना बनाना और सफाई करना। लेकिन मोहम्मद का मतलब गुड एजुकेशन से ये था कि एजुकेशन इस्लाम की। तो बच्चे जो बड़े हुए तो वो मस्जिद में, और उन्होंने इस्लाम को पी लिया ऑस्मोसिस की तरह। जब उन्होंने वो 5 बार वो कुरान को रिसाइट करते थे, और उमर जो है वो ये सारे डिटेल नोटिस करता था कि जो नबी है वो एक कपड़ा पहन के करते थे, और उस कपड़े को क्रॉस करते थे अपने शोल्डर पे। अब गुड मैरिज पे आते हैं। मोहम्मद का बारे में एक रेपुटेशन थी कि वो बड़ा अच्छा मैच मेकर है, और हिंद के 2 जो बड़े बच्चे थे उनको उनके जो वो हैं पार्टनर्स हैं, वो अपने लाइफ टाइम में इसने ढूँढ के दिए। ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला इब्न ज़मा, एक उसका मैटरनल कज़न था असद क्लैन से, उससे कर दी। और ये जो थी हिंद से बात आई थी, क्योंकि वो अपने बहन के बेटे को फ़ेवर करती थी। अम अपने बेटी के लिए। लेकिन मोहम्मद था, उसने जो है सलमा की शादी जो है वो उमामा बिन्त हमज़ा से कर दी। जिसको कि मोहम्मद चिढ़ाता था कि भई तुमने सलमा को रिवॉर्ड करा है कि नहीं? और वो दोनों कपल बहुत यंग थे, और उनकी मैरिज जो है कंज़्यूमेट ही नहीं हुई मोहम्मद के लाइफ टाइम तक। सलामा जो था वो लड़का था, उसकी शादी उमामा बिन्त हमज़ा से करी थी, जो कि बहुत सुंदर थी। लेकिन उसकी शादी कंज़ुमेट ही नहीं हुई। मोहम्मद ने सब कुछ किया हिंद के बच्चों के लिए जो वो कंसिडर करता था इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसने कोई भी ड्यूटी की बात नहीं की कि एक पेरेंट की क्या ड्यूटी होगी, नहीं उसने खाने की बात और साइकोलॉजिकल नीड और ये सब की कोई बात नहीं। प्रोविज़न क्या देता था? एक बार हिंद को किसी ने एक मीट का पीस दे दिया। तो उसने सोचा कि मोहम्मद को मीट बड़ा पसंद है, तो उसने अपने खिड़की के पास रख दिया, ताकि वो जब विज़िट करने आएगा उस जिस रात उसका टर्न है, तो वो उसको दे देगी। तब बीच में एक बार एक भिखारी आ गया, तो इसने बोला कि अल्लाह तुमको जो है ब्लेस करे, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं दिया, और भिखारी को एम्प्टी हैंड भिजा दिया। जब मोहम्मद आया और उसने खाने के लिए पूछा, तो उसने अ तो हिंद ने बोला कि वो मीट ले आए, लेकिन जब सर्वेंट आया तो उसने देखा कि वहाँ पर खाली एक फ्लिंट का पीस था। हालाँकि ये एक नॉन सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मोहम्मद ने हिंद से कहा कि मीट जो है वो फ्लिंट में बदल गया क्योंकि तुमने भिखारी को नहीं दिया। अब ये नहीं पता इसकी कितनी सत्यता है इस घटना की। अगर हिंद जो थी लीस्ट जेनरस वाइफ थी मोहम्मद की, वो जो है उसके बच्चों की लार्जेस्ट नंबर बच्चों की माँ थी, और उसको सोचना था कि वो उनको कैसे खाना खिलाए। उसने मोहम्मद से भी बोला कि अगर अल्लाह मुझे रिवॉर्ड करता है तो मैं अपनी सारा पैसा जो है वो अबू सलामा के बच्चों को दूँगी, और मैं उनको अबंडन नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे ही बच्चे हैं।
और अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहती थी तो उसको पता था कि भई कोई भी उसके बच्चों के लिए नहीं करेगा। और मोहम्मद ने कहा हाँ, हाँ करो क्योंकि अल्लाह तुमको इसका फल देगा। हालाँकि मोहम्मद ने शुरू में कहा था कि वो अब्दुल्ला के बच्चों के लिए प्रोवाइड करेगा, लेकिन हिंद को समझ में आ गया कि आयशा और हफ्सा ने क्या एक्सपीरियंस किया है कि मोहम्मद जो है वो उनको बिल्कुल मरने तक के लेवल तक रखता था। और अगर हिंद एक ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ चाहती थी अपने बच्चों के लिए तो उसको खुद से ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। मोहम्मद कुछ नहीं देता था। हिंद जो है वो प्रोसेस करती थी रॉ मटेरियल क्राफ्ट्समैन के लिए, और वो काफ़ी सारी ऊन और पाम का फाइबर रखती थी अपने घर में। तो उस ऊन को जो है स्पन करना पड़ता है और फिर बेदुइन के जो बुनकर हैं उनको देना पड़ता है। और जो पाम का फाइबर है उसको उसमें प्लेटें डालनी पड़ती हैं और उनको एक रस्सी की तरह बेचना पड़ता है, या फिर उसके मैट बनते हैं या बास्केट। और जो लेदर है, जो चमड़े को वो टैन करती थी, वो भी मैन्युफैक्चरर के टेंट वगैरह, सैडल्स जो घोड़े पे बैठने के, शील्ड, बूट, बैग और पानी के जग बनाने में जाता था। और हिंद जो है वो आयशा की तरह जो है वो मिनिमलिस्ट लाइफ़स्टाइल में नहीं रहने की आदी थी। वो बहुत अमीर ख़ानदान की थी और वो अपनी कमाई खुद कर लेती थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, बच्चों को। लेकिन उसको कैश फ्लो के बारे में सोचना पड़ता था। एक बार उसने स्कूल टीचर से कहा कि वो कुछ लड़कों को भेज दे ताकि वो उसको ऊन को करें। पर उसने कहा कि जो फ्री लड़के हैं उनको मत भेजो, गुलाम लड़कों को भेजो। क्योंकि वो जो है पैसे नहीं दे सकती उनके उनसे काम कराने के। यानी ये गुलामों को कोई पैसा-वैसा नहीं देते थे, काम करवाते थे पर पैसा कोई नहीं देते थे। यहाँ से ये बात भी स्पष्ट होती है। हमें पहले ही पता है कि मोहम्मद ने जो है वो प्रिवेंट कर दिया हिंद को कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करे अपने बच्चे की। क्योंकि इससे मोहम्मद को इनकन्वीनियंस होती थी। क्योंकि कोई भी रीज़न नहीं था, बल्कि मोहम्मद नहीं चाहता था कि उसको कोई इनकन्वीनियंस हो, तो उसने जो है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इसकी शादी हुई थी हिंद की मोहम्मद के साथ तो कई दिन तक ये पर्दा डाल के रहती थी मोहम्मद और अपने बीच में, और हमेशा बच्चे को दूध पिलाती रहती थी क्योंकि इसका बच्चा तभी पैदा हुआ था। तो मोहम्मद जो है चिढ़ गया क्योंकि ये अवेलेबल नहीं हुई 1 हफ्ते तक। तो इसने अब कह दिया कि बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दो, क्योंकि इससे मोहम्मद को तकलीफ मिलती थी ना, उसको सेक्स करना था। तो जो छोटी दुर्रा थी, छोटी बेटी, उसको उमर के घर ले गए ताकि हिंद की जो बहन है वो उसको नर्स कर सके। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जो क्योंकि वो जो कुरैबा थी उसका तो कोई बच्चा नहीं हुआ था। आपको पता है कि जो वुमन प्रेग्नेंट होती है, जो जिसके बच्चा होता है उसी को तो दूध आता है, सबको थोड़ी आता है। तो दूसरी वुमन थोड़ी ना दूध पिला सकती है जबकि उसको बच्चा नहीं है कोई तो। तो कुरैबा का तो कोई बच्चा ही नहीं था, तो उसको कोई दूध नहीं आ रहा था, तो वो तो दूध नहीं पिला सकती थी। और ये उमर जो है डाँट-डाँट के उसको कि भई तुम अपने बच्चे को नहीं रख सकती, पहले भी ये आया था ना, जब इसकी शादी हुई थी तो। मोहम्मद ने कह दिया कि बच्चे को मत पिलाओ दूध, और जो हिंद की बहन है वो उसके रखेगी, लेकिन जो कुरैबा थी उसके कोई बच्चा नहीं था तो वो तो फीड ही नहीं कर सकती थी। तो कोई गुलाम लौंडी जो दूध दे रही हो, जिसके दूध आ रहे हों, जिसका मतलब बच्चा हो अभी, प्रेगनेंसी अभी-अभी हुई हो, डिलीवरी हुई हो मेरा मतलब, तो लैक्टेटिंग स्लेव हो या कोई किसान मज़दूर टाइप की, तो वो उसको वेट नर्स को हायर कर लेते थे। अम, अगर वो मिडल क्लास वुमन है जैसे कि आयशा की बहन अस्मा, तो फिर वो भी दुर्रा को पिला देती थी दूध, क्योंकि वो जो आयशा की बहन अस्मा थी उसके भी दूध आ रहा था। तो हिंद कहती है कि उनकी फैमिली की डाइट जो थी वो बेसिकली डेयरी डोमिनेटेड थी, यानी दूध वगैरह की। मोहम्मद ने जो है
कॉन्ट्रैक्ट किया था दूध का 7 बकरियों से, जिनके नाम थे बाज़ार, ब्लेसिंग, बबल्स, मिस्ट्रेस, नॉस्टैल्जिया, नोवेल्टी एंड स्वीट डेट। ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको हिंदी में करूँ, क्योंकि ये तो इसमें है ना, तो ये उनके नाम थे। उसके पास 7 बकरियाँ थीं, मोहम्मद के पास। उनके नाम थे बाज़ार, आशीर्वाद, बुलबुले, मालकिन, पुरानी यादें, नवीनता और मीठी खजूर। ठीक है? बाज़ार, आशीर्वाद, बुलबुले, मालकिन, पुरानी यादें, नवीनता और अ, मीठी खजूर। ये नाम थे उन 7 बकरियों के, जो मोहम्मद की थीं। अब जो है वो उसकी जो डॉटर इन लॉ थी बराका, वो उनको उनकी बकरियों की देखभाल करती थी। हर शाम को वो घर में आती थी लेकर बकरियों को, और जब मोहम्मद सो रहा होता था और कहती थी कि जब भी 3 बकरियाँ फैमिली के साथ रात गुज़ारेंगी, तो जो फरिश्ते हैं वो पूरे परिवार के लिए रात भर दुआ करेंगे सुबह तक। तो मोहम्मद जो है वो 20 दूध देने वाले कैमल्स को भी, ऊँटनियों को भी ओन करता था, जिनके नाम थे, अब उनके नाम भी, ऊँटों के नाम भी दिए हैं। मतलब ऊँटनियों के ऊँटनियों के नाम भी हैं। 1 मिनट रुकिए। ऊँटनियों के नाम हैं एम्बलर, ब्लिस, ब्लॉन्डी, ईज़ी, फिली, लेडी, लकी, मेंटल, मिल्की, टॉनी और वेडिंग। ये नाम है। अब ब्लिस, एम्बलर का मतलब तो मुझे नहीं पता। एम्बर मतलब तो वो होता है जो चिंगारी, और ब्लिस मतलब कि बहुत ही अच्छी अवस्था, मतलब सुखावस्था, और ब्लॉन्डी मतलब वो सुनहरे बालों वाली, आसान, फिली भरने वाली, लेडी, लकी मतलब भाग्यशाली, मेंटल, मिल्की दूधिया, टॉनी मतलब वैसा रंग से, और वेडिंग यानी शादी निकाह जो भी। ये थे उसकी ऊँटनियों के नाम। अब कुछ तो उसको गिफ्ट में मिली थी, और कुछ जो हैं वो चुराई हुई थी। एक जो नौकर है, वो उनको जो है शहर के पास ही एक कुछ पास्चर से वहाँ ले जाता था, और मस्जिद में वापस ले आता था जब सूरज ढलने के बाद। वेडिंग वाली जो शादी वाली थी, जो निकाह वाली थी, नाम की ऊँटनी थी, उसको हिंद को दे दिया था, जिसको कि बहुत मेहनत से उसके अंदर से दूध निकालना पड़ता था। आपको पता है ऊँटनी का दूध बहुत मीठा होता है। मैंने सुना है कि उसका दूध निकालते उसमें मक्खियाँ पड़ जाती हैं। टोनी जो थी वो आयशा के पास थी, ऊँटनी, और उसको बहुत कुछ अबंडेंट देती थी। मेंटल जो है वो एक पर्सनल प्रेज़ेंट था मोहम्मद को, और वो बहुत मिल्क देती थी। इतना मिल्क देती थी जितना वेडिंग देती थी और टोनी को मिला के। मेंटल का मिल्क जो है वो पहले जितने भी अतिथि आते थे उनको दिया जाता था, और बाकी बचा हुआ जो फैमिली है वो खुद ले लेती थी। अगर वो जो दुहने वाला जो मतलब ऊँट का वो है वो देर से आता था, और अगर अतिथि बहुत ज़्यादा हो तो मोहम्मद जो है वो गालियाँ देता था कि भई अल्लाह जो है वो उसको प्यासा रखे जो मेरी फैमिली को प्यासा रखेगा। हिंद ने कभी भी इंडिकेट नहीं किया कि जो राशन का मिल्क है वो जो है वो कंपनसेट करा जाए, क्योंकि हिंद के सबसे ज़्यादा बच्चे थे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसने कि भई जिसके ज़्यादा बच्चे हों उसको ज़्यादा मिले।
और उसको तो सबसे कम लीस्ट प्रोडक्टिव कैमल हिंद को मिला था, जबकि सबसे बड़ी फैमिली हिंद की थी क्योंकि उसके 4-4 बच्चे थे। ये भी बड़ी अजीब-सी बात है कि मोहम्मद ने इस तरह का करा था कि जो सबसे कम दूध देने वाली कैमल था, वो दे दिया हिंद को जिसके सबसे ज़्यादा बच्चे थे। अब मेरे को बताओ ये कहाँ से दिमाग का वो है मोहम्मद। अगस्त के 627 में गफ्तान रेडर्स ने मोहम्मद के ऊँट के उसको मार दिया और उसके ऊँट को भगा के ले गए। अरे भैया! ये तो बहुत बड़ी कैलेमिटी हो गई। एक मुसलमान सैनिक जो है, जो भी इनका लुटेरा है, वो इसके पीछे-पीछे गया चोरों के और उनको गोली मार दी। और गोली मारी या धनुष मारा या पता नहीं, ये नहीं लिखा, शॉट एट देम। तो जब मोहम्मद आया, तो वो अपने सारे कैमल्स उसने रिट्रीव कर लिए और जो रेडर्स थे उन वो मारे गए और जो वॉरियर था उसने एडवाइस किया मोहम्मद को कि एक आर्मी को भी भेजो उनके पीछे। और उसने कहा कि भई सारी तो इनको ऊँट मिल गए थे। फिर भी ये इतना नबी जो है वो था, मर्सीफुल था कि उसने सोचा कि हर्ड्समैन मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने मेरे ऊँट चुराए हैं। तो इसने 6 महीने के बाद अ, मतलब कि इससे ये पता चलता है कि फूड वहाँ पर स्केर्स था, लेबर तो बहुत था। तो आदमी मर गया इसका उसको दुःख नहीं था, नबी को, लेकिन ऊँट उसके चले गए इस बात का दुःख था। तो 6 महीने के बाद जो है वो ऊँट दोबारा चुरे चुरे गए। इस बार जो है वो 8 बेदुइन लोग आए और उन्होंने इस्लाम के बारे में बातचीत की कि वो भई मदीना में रहने आए हैं और तो इसके बाद उन्होंने ऊँट का दूध पिया मोहम्मद के खर्चे पर ये बात झूठ है। एक्चुअली में मोहम्मद ने उनकी तबीयत खराब हो गई तो मोहम्मद ने कहा कि पेशाब पी लो ऊँट की, तो वो उन्होंने पेशाब पी थी। पर बाद में वो उसका ऊँट लेके भाग गए तो मोहम्मद ने उनके हाथ-पैर कटवा दिए, उनकी जीभों में और आँखों में घुसवा दिए सरियाएँ। और मोहम्मद ने अपने वॉरियर्स को उनके पीछे भेजा और मर्डरर्स को और कैमल्स सबको ले आए और बेदुइन के हाथ पैर काट के उनके गरम-गरम जो है लोहे से उनकी आँखें ब्रेंड कर दी और फिर इसके बाद हाथ पैर काट के उनको एक पत्थर के उसके ऊपर छोड़ दिया। उनको प्यास भी लगी थी तो उनको पानी भी नहीं दिया और उनको वो पानी माँगते रहे और वो सूरज के एक्सपोज़र से हिल भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके हाथ-पैर कटे हुए थे और आँखें भी उनकी इन्होंने गरम-गरम लोहे की कीलें उनकी आँखों में डाल दी थी। तो अनस ने कहा कि कि ये पनिशमेंट जो थी वो ऐसी नहीं थी कि ये इसलिए नहीं थी बल्कि ये जो वो थे ये मूर्ति पूजक थे और इस वजह से इनको मिली है। ये मूर्ति पूजक थे और बाद में ये इस्लाम में आए और अब ये अपोस्टेट हो गए इसलिए इनके साथ ये करा गया है। अब आते हैं नर्चर पर कि मोहम्मद जो है हमेशा बड़ा अफेक्शन दिखाता था अपने ग्रैंड बच्चों के लिए। तो हिंद हमेशा देखती थी कि वो उनको बड़ा हग कर रहा है और उनके साथ टाउन में जा रहा है। हसन और हुसैन जो थे वो फातिमा के बच्चे थे। वो उनको अलाउड था कि वो जो मस्जिद के ऊपर जो पल्पिट है उसके ऊपर जाके वो वहाँ से प्रीच करते थे। जब जब वो प्रीच कर रहा होता था तो उस पे चढ़ जाते थे और वो अपने प्रेयर रिचुअल में उनको भी ऊपर उठाना और नीचे रखना और उमामा जो डॉटर थी ज़ैनब की उसको इन लोगों को करता रहता था मोहम्मद। जब फादरली अफेक्शन की बात करें तो वो हिंद के बच्चों को ज़्यादा वो करता था, चेरिश करता था। हिंद एक बार अपने घर में बैठी हुई थी, मोहम्मद और उसकी बेटी ज़ैनब थी जब फातिमा आई अपने 2 बेटों के साथ। तो मोहम्मद ने अपने जो ग्रैंड बच्चे हैं उनको गले लगाया और कहा कि अल्लाह की जो है मर्सी तुम लोगों पे रहे। हिंद जो है इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई इस डिस्प्ले से कि वो बैठ के रोने लगी। तो जब मोहम्मद ने बोला कि क्या गड़बड़ है? तो उसने कहा कि आपने कहा कि भई इसके बच्चों के लिए तो ब्लेसिंग दी और मेरी बेटी जो थी उसके लिए और मेरे लिए कुछ नहीं कहा। तो मोहम्मद ने फ़ौरन उसको रीअश्योर किया कि तुम और तुम्हारी बेटी तो मेंबर हैं मेरी ही फैमिली के,
लेकिन एक्चुअली में ये बच्चे तो उसके पहले हस्बैंड के साथ थे ना, इसलिए वो रो रही थी। पर उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ा ये कहने के लिए। तो उसने जब पहली बार दुआ पढ़ी तो उसमें अपनी स्टेप बेटी के लिए नहीं कहा। जो उसकी बेटी के बेटे आए, जब उसके नाती आए हसन और हुसैन, तो उसके लिए उसने दुआ निकाली। और अपनी जो हिंद के जो पहले हस्बैंड के साथ बच्चे थे वो भी वहीं पर थी, उसके लिए नहीं कुछ कहा इसने। 2 हिंद की बच्चे थे, ज़ैनब और उमर, वो तो इस्लामिक ट्रेडिशन के ट्रांसमिटर बन गए, मतलब हर चीज़ को उनसे आगे बताने वाले। और वो स्टोरीज़ भी बताते थे और लिस्ट ऑफ रूल्स, कायदे कानून भी बताते थे। और लेकिन उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज़ जो कि प्रॉफ़ेट एज़ अ फ़ादर फ़िगर के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। और उन्होंने कभी भी जैवलिन डिस्प्ले या ऊँट के सवारी या कोई और गेम्स जो मोहम्मद प्ले करता था आयशा के साथ, वो कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। इसका मतलब कि फैमिली बॉन्डिंग कभी भी नहीं हुई। अम, उसके ये भी पता चलता है कि मोहम्मद को ज़्यादा इंटरेस्ट उसके डिस्टेंट कज़न सुलेम और उसके स्टेप बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उमर के पास डिटेल्ड मेमोरी है अपने स्टेप फादर की कि प्रॉफ़ेट ने उसको इस्लाम के टेबल मैनर्स बताए। तो वो कहता था मेरा हाथ जो है सब तरफ जो प्लेट रखी होती थी उस पर जाता था, लेकिन नबी ने मुझसे कहा कि भाई तुम अल्लाह का नाम लो और अपने सीधे हाथ से खाओ और उसी प्लेट से खाओ जो तुम्हारे सबसे करीब है। और फिर मैं अभी वही सब इंस्ट्रक्शंस करता हूँ जब मैं खाता हूँ। टेबल मैनर्स तो टीच करना फाइन है। और और उमर को वो अच्छे मतलब तरीके से सिखाता था। हिंद का जो बड़ा बेटा था सलामा, वो एक मुस्लिम समाज के लिए एम्बैरेसमेंट बन गया बड़ा होके। अब डिटेल्स तो जो है वो ऐसे छुपा दिए कि पता नहीं कि सलामा ने क्या किया या वो दुर्भाग्यशाली था। लेकिन बस इतना पता है कि वो एक एम्बैरेसमेंट था। उसने अपने स्टेपफ़ादर के बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही कोई एक भी सिंगल जो है हदीस मिलेगी उसके नाम से। तो अल्लाह का जो लास्ट प्रॉफ़िट है, यानी कि मोहम्मद, उसने कोई भी इम्प्रेशन उसके ऊपर नहीं किया। और सलमा के पास तो खाली बैड थिंग्स ही थी मोहम्मद के लिए कहने के लिए। हिंद की जो सबसे छोटी बेटी थी दुर्रा, जो 6 की थी जब मोहम्मद मर गया, 6 साल की थी जब मोहम्मद मर गया। और ये अनसरप्राइज़िंग नहीं है कि उसको कुछ ज़्यादा याद नहीं है। अ, ज़ैनब की जैसी नहीं, बल्कि दुर्रा को मोहम्मद ने कभी ओवरलुक नहीं किया। जैसे ज़ैनब को वो इग्नोर करता था, दुर्रा को नहीं किया, उसको नोटिस किया, होल फैमिली ने उसको नोटिस किया। और वो उसने अपना अट्रैक्शन उसके प्रति पूरा ही, ओह माय गॉड! हिंद की जो बच्ची थी, दुर्रा, तो उसको देखकर मोहम्मद ने उससे शादी करने का प्रपोज़ किया। अब इस बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये जो मोहम्मद था, इसने हिंद से शादी की थी और हिंद अपने साथ 4 बच्चे लाई थी। तो जो ज़ैनब थी बड़ी वाली बेटी, और उसके बाद 2 बेटे थे और दुर्रा सबसे छोटी बेटी थी। जब वो 6 साल की थी तब मोहम्मद मर गया था। लेकिन मोहम्मद ने अपना इतना अट्रैक्शन उसकी तरफ वो किया था कि उसने उसको कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, जबकि उसकी माँ से शादी किए हुए था। इस दुर्रा के बाद में आपने सुना था पहले? वो तो अभी 6 की भी नहीं थी, 6 साल में तो मोहम्मद मर गया था। तो इसने दुर्रा से कहा शादी करने को। हाँ, बिल्कुल जितेंद्र जी। अब इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि दुर्रा से भी इसने, और जबकि उसकी माँ से मैरिड है। छी, 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 छी! दुर्रा जो थी वो आयशा से छोटी थी और वो, उसमें मोहम्मद को बहुत इंटरेस्ट था। मोहम्मद का इंटेंशन नहीं था उसको टच करने का, इसलिए नहीं कि वो छोटी है, क्योंकि वो कोई बैरियर नहीं था। और क्योंकि वो उसकी स्टेप डॉटर भी थी और उसकी फॉस्टर नीस भी थी।
वो इस चीज़ को बहुत लेता था मोहम्मद, ब्लड को, फ़ॉस्टर रिलेशनशिप्स को। लेकिन इसने दुर्रा के मामले में कहा कि चूँकि वो उससे रिलेटेड है तो इसलिए वो सही नहीं है। इसलिए नहीं कि वो छोटी है। तो फिर हिंद ने जो है उसको डर था इस बात का, अ, लेकिन हिंद ने जो है वो देखा कि दुर्रा सेफ है इस वजह से। ज़ैनब जो थी वो 10 साल की थी। सॉरी, ज़ैनब जो थी 10 साल बड़ी थी दुर्रा से। उसी को पता था कि जो मोहम्मद है जिस निगाह से उसकी छोटी बहन को देखता है। इसीलिए वो रिज़र्व्ड रहती थी अपने स्टेपफ़ादर से। हालाँकि वो उसके बारे में लॉयली बोलती थी कि वही वो सच्चा नबी है, पर उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उसके क्लोज़ है। हिंद जो थी वो मोहम्मद से शादी 6 साल रही उसकी, लेकिन उसने उसके साथ कोई बच्चे पैदा नहीं किए। आयशा तो छोटी थी, सौदा जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, मतलब वो 23 साल की थी, सौदा तो बड़ी थी उसकी सारी बीवियों में। और अ, ज़ैनब बिन्त ख़ुज़ैमा, उससे वो 9 महीने तक ही मैरिड रहा। मोहम्मद का हाउसहोल्ड है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से सफ़र करता था। मेरे ख़्याल में इसको यहीं पर एंड कर देते हैं और हिंद और इस्लाम के बारे में हम पार्ट 3 में जानेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। तो अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो मैं एक लिंक दे देती हूँ। और मैं इसको लिंक को डाल देती हूँ। जी, मैंने लिंक पिन कमेंट में दे दिया है। कल हमारी सनातन सभा है। आज कोई इसी बारे में जो आज मैंने कवर किया है, हिंद और मोहम्मद का रिलेशनशिप, इसके बारे में कोई बात करना चाहता है तो आ जाइए ऊपर बात करने के लिए। अ, जी बोलिए। आप हुसैनी ब्राह्मण नहीं हो सकते, या तो आप हुसैनी हैं या आप ब्राह्मण हैं। मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, कोई मोहम्मद और इसके बारे में बात करना चाहता है तो आ सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं आ रहा है तो मैं अब इसको एंड करती हूँ और पार्ट 3 हम जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। कल तो ये है और पार्ट 3 हम वेडनेसडे को करेंगे। और थर्सडे को, एवरी थर्सडे हम सुवेद जी के साथ जो है करेंगे स्ट्रीम। तो आप सब लोगों को जय सनातन वैदिक राष्ट्र। कल फिर मिलते हैं सामवेद में।
जय श्री राम।